अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नोमेनक्लेचर कॉम्प्लेक्स का। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा कि नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, हम कॉम्प्लेक्स को नाम कैसे देते हैं। तो सबसे पहले आपको इन टर्म्स का पता होना चाहिए कि लिगेंड्स क्या चीज़ है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या चीज़ है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या चीज़ है, सेंट्रल मेटल आयन और एटम क्या चीज़ है, और चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो चार्ज आ रहा है वो कैसे आ रहा है। इन बातों का आपको पहले पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने ये तीन कॉम्प्लेक्स लिखे हुए। इन तीन कॉम्प्लेक्स में लिगेंड क्या चीज़ है। लिगेंड जो मेटल के साथ, जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच होता है उसे हम कहते हैं लिगेंड। और लिगेंड है वो यहाँ पर कैटायनिक भी हो सकता है, एनायनिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। तीनों हो सकते हैं, कैटायनिक भी, एनायनिक भी और न्यूट्रल भी। तो यहाँ पर पहले में जो लिगेंड यहाँ पर दिया हुआ है ये कौन सा लिगेंड होगा वो देखिएगा। ये जो लिगेंड है ये सियानो है, Cn नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लिगेंड कौन सा होगा, अनायनिक। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड में लिगेंड लगा हुआ है अमोनिया NH3, ये न्यूट्रल है। NH3 लिगेंड है लेकिन ये कौन सा होगा, न्यूट्रल। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। इसके बाद थर्ड पे कोबाल्ट, यहाँ पर कार्बोनाइल आ रहा है और कार्बोनाइल जो है ये भी क्या चीज होगा, न्यूट्रल। जो मेटल के साथ अटैच होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, हमारे पास वो क्या आएगा, लिगेंड आएगा। और ये लिगेंड, यहाँ पर ये लिगेंड और यहाँ पर ये लिगेंड लगे हुए, इन तीनों की एग्जांपल। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि इन तीनों में हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या चीज होगी, वो क्या चीज है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जो यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड दोनों के जो पेयर होते हैं उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब इनके अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या चीज है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसके अंदर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसके अंदर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगी। तो इसका मतलब है पहले के अंदर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर आ रही है वो FeCN6 ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। इसके बाद सेकंड है CuNH3 ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। और इसके बाद NiCO4 ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ये इसकी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। कोई भी कॉम्प्लेक्स आ जाए जो ब्रैकेट में आ रहा होता है वो उसकी कोऑर्डिनेशन स्फीयर होती है। जो लिगेंड मेटल के साथ अटैच होगा उसकी कंप्लीट वो क्या चीज होगी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगी। अब इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या चीज है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने लिगेंड इसके साथ अटैच है, कितने लिगेंड इसके साथ अटैच होंगे उसे हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। इस आयरन के साथ कितने यहाँ पर सियानो ग्रुप अटैच है, 6। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर, आयरन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 6 होगा। आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6। और इस कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, अगर हम कॉपर की बात करते हैं, कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर 4। और इस निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ये भी 4। इस निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4, इसका भी ये हमें बताया यहाँ पर ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है और ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। अगर मैं ये वाला कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता हूँ, यहाँ पर ये 3 लगा हुआ है, ये भी 3 है यहाँ पे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। ये आपके पास है, यहाँ पर ये कोबाल्ट होगा, तो कोबाल्ट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 6 होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ये तुम्हारे पास था कोऑर्डिनेशन नंबर, ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये हमारे पास था लिगेंड। अब आ जाता है सेंट्रल मेटल एटम और आयन कि सेंट्रल मेटल एटम
यहाँ पर देखिएगा ये आयरन है Fe, ये सेंट्रल मेटल एटम, यहाँ पर कॉपर है और यहाँ पर निकल Ni। इन तीनों कॉम्प्लेक्स के लिहाज से मैंने यहाँ पर सभी बता दिए होंगे कि आयरन यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम है, इसमें कॉपर सेंट्रल मेटल एटम है और इसमें जो है वो निकल सेंट्रल मेटल एटम है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चार्ज और कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कि ये जो आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके ऊपर चार्ज कैसे आएगा, हम कैसे निकालेंगे चार्ज, वो देखिएगा। यहाँ पर हमने चार्ज कैसे निकालना है, ये हमारे पास है टोटल, हमें पता है जो कॉम्प्लेक्स होता है या कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल होता है, सपोज वाटर है मेरे पास H2O, ये वाटर, तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका जो हमारे पास नंबर आएगा वो कैसे होगा, ये 0 होगा या नहीं होगा, 2 प्लस और 2 नेगेटिव इज इक्वल टू 0। तो ओवरऑल इसका जो हम सम लेंगे, जो न्यूट्रल कंपाउंड होगा ओवरऑल अगर हम उसका सम लेते तो वो 0 के बराबर होता है। तो जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स होंगे, जो एग्जिस्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, स्टेबल होंगे, उनका अगर हम सम लेंगे तो वो 0 के बराबर होगा। इट मीन्स इसका अगर हम सम लेते हैं तो ये 0 के बराबर होगा। अब हमें पता है इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, -1, तो ओवरऑल कितना लगा हुआ है 6, तो यहाँ पर हम 6 लगा देंगे तो ये कितना आ जाएगा -6। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा ये बाहर क्या चीज है, 4 पॉजिटिव, ये हमारे पास यहाँ पर देखिएगा ये 4 पॉजिटिव है। हमें कैसे पता चला ये 4 पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा जो यहाँ पर पोटाशियम है वो है +1 × 4, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 4। इसका मतलब है बाहर 4 है और ये ओवरऑल यहाँ पर कितना आना चाहिए, इसके अंदर -4 अगर होगा, यहाँ पर ये -4 होगा तो ये +4 होगा, तो ये आपस में कैंसिल आउट होकर इसका सम 0 के बराबर आ जाएगा। तो इसके अंदर जो चार्जेस हैं उसे हमें 0 के बराबर करना है। वो कैसे करेंगे, उसे हम -4 के बराबर करेंगे। ये -6 है, अगर ये -6 है तो ये वाला जो है ये +2 यहाँ पर शो करेगा। अब -6 और +2 निकालोगे तो कितना बच जाएगा, -4। ओवरऑल इस स्फीयर का जो चार्ज होगा वो -4 होगा और -4 और +4 क्या कर लेंगे हम यहाँ पर जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस स्फीयर के ऊपर जो चार्ज आ रहा है वो कितना आ रहा है, यहाँ पर देखिएगा इस स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है ये -6 था, +2 इज इक्वल टू -4। इस स्फीयर के ऊपर जो चार्ज आ रहा है वो -4 है और बाय +4 होगा तो ओवरऑल ये सम 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे स्फीयर है यहाँ पर इसके ऊपर चार्ज कितना आ रहा है, -4। यहाँ पर जो चार्ज आ रहा है वो -4 आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा। सिमिलरली यहाँ पर ये SO4 यहाँ पर है तो इसके ऊपर -2 चार्ज है। इट मीन्स यहाँ पर +2 होगा तो ये इसका सम लेंगे तो 0 के बराबर होगा, +2 और ये +2 होगा इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज, तब क्या होगा, ये 0 के बराबर होगा। तो इसका मतलब है NH3 जो है ये न्यूट्रल है, अगर न्यूट्रल है तो वो 0 के बराबर है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। इसका मतलब यहाँ पर जो कॉपर है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, ये +2 होगा, +2 -2 आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर +2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगी, तो यहाँ पर हमारे पास इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो +2 है, ये -4 था। इसी तरह निकल कोबाल्ट ये 0 है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या हो जाएगी, ये 0 है तो इसकी ऊपर जो ओवरऑल चार्ज होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। जो यहाँ पर न्यूट्रल आ रहा है कोबाल्ट, यहाँ पर ये कोबाल्ट नहीं है, ये कार्बन आएगा, याद रखिएगा। ये आपके पास कोबाल्ट है, अगर छोटा हो लिखा हुआ हो और अगर बड़ा हो इस तरह लिखा हुआ तो ये कार्बन आएगा। अब यहाँ पर ये 0 के बराबर आ जाएगा तो इसके ऊपर चार्ज मैंने शो कर दिया, ये -4 ये +2 ये 0 के बराबर होगा चार्ज। इसी तरह अगर हम यहाँ पर इसके ऊपर जो चार्ज है स्फीयर के ऊपर वो 0 है, स्फीयर के ऊपर चार्ज 0 क्यों है, क्योंकि ये न्यूट्रल है, इसके ना इधर कोई चीज लगी हुई है ना इधर कोई चीज लगी हुई है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसके बाहर ये अनायनिक फॉर्म लगा हुआ है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पर
ये देखिएगा यहाँ पर कैटायनिक फॉर्म लगा हुआ है, यहाँ पर एनायनिक फॉर्म लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा हुआ। तो यहाँ पर ये तो कार्बन आया है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ये तो 0 है, ये तो न्यूट्रल है। अगर ये न्यूट्रल है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। अगर ये 0 है तो इसका जो हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज होगा वो कितना होगा, 0 के बराबर होगा। तो ये इसके यहाँ पर चार्जेस थे। यहाँ पर आयरन कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, +2, यहाँ पर +2 लिख दें। यहाँ पर कॉपर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, +2, तो यहाँ पर +2 लिख दें। यहाँ पर निकल कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, 0, तो यहाँ पर 0 लिख दें। ये था इसके ऊपर चार्ज कि आप सेंट्रल मेटल ऊपर कैसे चार्ज लेते हैं, ये कोऑर्डिनेशन नंबर था। ये स्फीयर के ऊपर चार्ज आ रहा है कि हम स्फीयर के ऊपर चार्ज कैसे लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा न्यूट्रल लिगेंड्स। ये मैंने लिगेंड्स लिख दिए हैं। ये ऐसे लिगेंड्स हैं अगर ये आ भी जाते हैं तो इसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो 0 होगी। जैसे ये मैंने यहाँ पर 0 लिखा, ये मैंने 0 लिखा, ये देखिएगा ये 0 है, ये 0 है। अगर अमोनिया NH3 आ जाता है तो हम इसे अमाइन लिखेंगे, अमाइन। अगर वाटर आ जाता है तो हम इसे एक्वा लिखेंगे, AQUA। अगर ये CO आ जाता है तो हम इसे कार्बोनाइल लिखेंगे, ये भी न्यूट्रल होगा। अगर NO आ जाता है तो हम इसे नाइट्रोसाइल लिखेंगे, ये न्यूट्रल है। ये अनायनिक लिगेंड्स हैं। अब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, आयोडीन आ जाता है। अगर इनमें से कोई भी आ जाता है तो वो क्या होगा, अगर C ये आ जाता है तो इसे हम क्लोरो लिखेंगे, अगर Br आ जाता है हम इसे ब्रोमो, इसी तरह F आ जाता है हम इसे फ्लोरो लिखेंगे। इसी तरह हाइड्रोक्सिल है, हम इसे हाइड्रोक्सो लिखेंगे। इसी तरह सायानाइड है तो हम इसे सायानो लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पर O नेगेटिव आ जाता है हम इसे ऑक्सो लिखेंगे। इसी तरह NO2 नेगेटिव आ जाता है हम इसे नाइट्रो लिखेंगे। और CO3 नेगेटिव आ जाता है हम इसे कार्बोनेटो लिखेंगे। ये ऐसे हैं जो कि अनायनिक लिगेंड्स हैं और ये ऐसे हैं जो कि कैटायनिक लिगेंड्स हैं। ये बहुत ही कम यूज होते हैं, ये इतने यूज नहीं होते, ये बहुत ज़्यादा ये वाले यूज होते हैं। ये कॉमन है, इसे याद कर लीजिएगा, ये कॉमन है, इसको भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रूल्स। अगर हम रूल्स की बात करते हैं तो पहले हमारे पास है कैटायन्स आर नेम्ड बिफोर एनायन। बेटा याद रखिएगा, यहाँ पर अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स आ जाता है तो आपने पहले कैटायन को नाम देना है, फिर एनायन को नाम देना है। पहले कैटायन फिर एनायन, ये बात क्लियर होनी चाहिए। नेमिंग द कोऑर्डिनेशन स्फीयर बाय अल्फाबेटिकली ऑर्डर। जब आपने नेम देना है कोऑर्डिनेशन स्फीयर को, कोई भी स्फीयर है कोऑर्डिनेशन, तो नाम देने के लिए आपने अल्फाबेटिकली ऑर्डर के साथ चलना है। इसके बाद प्रीफिक्सेस, जो लिगेंड के अंदर प्रीफिक्सेस आपने यूज करने हैं। कितने यहाँ पर लिगेंड लगे हुए हैं, 4, तो ये आप टेट्रा यूज करोगे। यहाँ पर 6 लगे हुए तो ये कौन सा हो जाएगा, हेक्सा। इसी तरह यहाँ पर अगर हमारे पास यहाँ पर आ जाता है सिमिलरली अगर 5 लगे हुए तो वो क्या हो जाएगा, पेंटा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अनायनिक लिगेंड्स एंड ऑफ द सफिक्स O। ये वाला अगर अनायनिक लिगेंड लगे हुए तो आपने क्या करना है, सफिक्स को चेंज कर देना। जिस तरह ये हाइड्रोक्सिल YL हम लिखते हैं तो आपने L को स्किप करके O लिख देना, तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्सो। यहाँ पर मैंने हाइड्रोक्सो ही लिखा। सिमिलरली कार्बोनेट हम लिखते हैं ना, CO3 नेगेटिव, तो आपने E को स्किप करके O लिख देना, तो क्या बन जाएगा, कार्बोनेटो। ये देखिए कार्बोनेटो। जब आपने कॉम्प्लेक्स के तौर पर नाम देना है तो आपने इस तरह का जो है वो वर्ड यूज करना है, कार्बोनेटो। इसके बाद लास्ट हमारे पास रूल आ जाता है, वो कौन सा, इफ कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट एनाइन सुफिक्स एट एंड ATE। ये बात याद रखिएगा, ये मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। जब मैं लास्ट वाला को नाम लिखूंगा तो आपको ये बता दूंगा। अब मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ, वो जरा नाम गौर से देखिएगा। नाम मैं कैसे लिख रहा हूँ, पहले मैं नाम उनको दे देता हूँ। वो जो मैंने लिखे हुए K4FeCl6, तो मैं यहाँ पर इसको पहले नाम दे देता हूँ। वो यहाँ पर गौर से देखिएगा, इसको पहले मैं नाम देने लगा हूँ। सबसे पहले आपने किसको नाम देना है, कैटायन। इसमें से कैटायन ये है तो क्या आ जाएगा, पोटाशियम, पोटाशियम। नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, आप स्फीयर के अंदर चले जाए तो जो लिगेंड होगा उसको नाम आपने पहले देना, पोटाशियम। इसके बाद क्या लगा हुआ है, 6 लगा हुआ है, 6 सियानो ग्रुप लगा हुआ है, तो आप क्या लिखोगे,
पोटाशियम हेक्सा सियानो, पोटाशियम हेक्सा सियानो। इसके बाद आगे देखिएगा, जो अभी मैंने आपको कहा, इफ कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट एनाइन सुफिक्स एट एंड एटीई। अगर आपके पास यहां पर देखिएगा एनाइन नहीं है, जिस तरह ये SO4 था, ये एनाइन है। अगर आपके पास एनाइन ना हो तो तब आपने जो मेटल को नाम देना है वो कैसे दोगे? आप मेटल को नाम दोगे, यहाँ पर हमारे पास आयरन आ रहा है तो हम इसे फेरेट कहते हैं, तो यहाँ आपने क्या कर देना है, यहाँ पर फेरेट का यूज है वो यहाँ पर करना है ATE। तो यहाँ पर हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, इसे हम नाम कैसे देंगे, पोटाशियम हेक्सासियानो, इसके बाद फेरेट, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, फेरेट। फेरेट मैंने क्यों लगाया, यहाँ पर मैं आयरन भी लगा सकता हूँ, फेरेट मैंने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एनाइन तो, यहाँ पर हमारे पास कैटाइन तो प्रेजेंट है लेकिन एनाइन इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर एनाइन प्रेजेंट ना हो, वहां पर जब आपने नाम देना है, तो जब आपने सेंट्रल मेटल एटम को नाम देना तो आपने ATE का इजाफा करना है। इफ कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट एनाइन सुफिक्स एट एंड ATE, तो यहां पर फेरेट। अब यहां पर देखिएगा, आपने ये जो कॉम्प्लेक्स यहां पर जो सेंट्रल मेटल एटम है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को भी मेंशन करना है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2। तो रोमन में आप यहां पर लिख दोगे 2। चार्जेस को निकालोगे और यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, पोटाशियम हेक्सासियानो आयरन 2। जैसे मैंने इसके चार्जेस निकाले, आप वैसे निकाल लो। अब सेकंड, इसको नाम कैसे देंगे, इसका नाम कैसे आएगा, सिंपल। पहले आपने इसको नाम देना, फिर आपने इसको नाम देना, सीक्वेंस के साथ चलना है। पहले ये, फिर बाद में ये, थर्ड ये आ जाएगा। तो अब पहले ये आ रहा है तो इसको नाम दे, तो ये नाम क्या आएगा, यहाँ पर देखिएगा, टेट्रा। टेट्रा के बाद मैंने यहाँ पर इसे क्या लिखा था, अमाइन लिखा था, तो यहाँ पर अमाइन लिखे, टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन। इसके बाद ये है कॉपर। अब मैं सिंपल कॉपर लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि यहां पर हमारे पास एनाइन तो प्रेजेंट है, कैटाइन प्रेजेंट है। अगर कैटाइन प्रेजेंट ना हो तो तब आपने क्या, इसका पहला हिस्सा जिसका ये पॉजिटिव था, अगर ये है और इसके बाहर वाला हिस्सा नहीं है तो आप ATE का इजाफा करोगे। अगर पहले वाला हिस्सा ना हो और लास्ट वाला हिस्सा आ जाए तो आपने ATE का इजाफा नहीं करना। अगर दोनों आ जाए तो तब भी आपने इजाफा नहीं करना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन कोबाल्ट। यहाँ पर हमारे पास क्या है, कॉपर है, ये कॉपर। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, कॉपर 2, कॉपर 2 सल्फेट, आगे सल्फेट लगा हुआ, कॉपर 2 सल्फेट। जिस तरह मैंने इसके चार्जेस निकाल कर आपको दिखाए थे। अब इसका नाम आ जाता है। अगर आप इसके नाम की बात करते हैं तो वो देखिएगा, ये क्या चीज लगेगी, 4 है तो टेट्रा कार्बोनाइल, टेट्रा कार्बोनाइल, टेट्रा कार्बोनाइल निकल। 0 लाजमी यहां पर मेंशन करोगे। ये देखिएगा, मैंने ब्रैकेट के अंदर ये लगा रहा हूं, ये 0, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 शो हो रही हो, आपने 0 लाजमी वहां पर मेंशन करना है। ये चार्जेस मैंने यहाँ पर आपको निकाल कर चेक करवा दिए थे। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, इन कॉम्प्लेक्स को हम नाम कैसे देते हैं वो देखिएगा। अब ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे पास कैटायनिक नहीं है, एनायनिक प्रेजेंट है। तो सिंपल हम ATE का इजाफा नहीं करेंगे। कैसे लिखेंगे, पहले हम इस कॉम्प्लेक्स को नाम देंगे, तो हमारे पास क्या है, पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखें। ये देखिएगा, यहाँ पर है SO4, तो हमें पता है इसके ऊपर चार्ज है वो -2। तो इस पूरी
प्लस का जो चार्ज होना चाहिए वो -2 के बराबर होना चाहिए, +2 के बराबर होना चाहिए। तो वो कैसे हम करेंगे? इसका मतलब ये हुआ, अगर ये 4 है तो ये तो NH3 है, ये तो न्यूट्रल है, ये तो 0 ही शो करेगा। 4 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा। इसके बाद ये -1 और ये भी -1 -1 कितने हो गए? +2, सॉरी यहाँ पर -1 और -1 -2, और इसके बाद ये प्लैटिनम कितने शो करेगा कि हम यहाँ पर +2 लिखें। अगर ये +4 शो करे तो हम इन दोनों को करें तो हमारे पास ये आंसर कितना आ जाएगा? +4 और -2, आंसर कितना आएगा? +2। तो इसका मतलब है +2 लाने के लिए ये ऑक्सीडेशन स्टेट +4 शो कर रहा है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +4। तो ये +2 शो करेगा, तो +2 और -2 आपस में कैंसिल होकर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? न्यूट्रल, हमारे पास 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये +4 यहाँ पर शो करेगा, यहाँ पर +4 शो कर देगा। अब यहाँ पर देखिएगा +4 -2, तो ओवरऑल स्फीयर के ऊपर जो चार्ज आ रहा है वो +2 आएगा, और ये -2 तो ये कैंसिल होकर 0 के बराबर हो जाएगा। अब मैं इसका नाम लिखता हूँ। नाम कैसे लिखेंगे वो यहाँ पर देखिएगा, अल्फाबेटिकली ऑर्डर के साथ हम चलेंगे। पहले आता है, इसे हम कहते हैं अमाइन, इसे हम कहते हैं नाइट्रो, इसे हम कहते हैं क्लोरो। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर के साथ पहले ए आता है, तो टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन, सी, फिर आता है क्लोरो, नाइट्रो, एन बाद में आता है क्लोरो नाइट्रो। इसके बाद देखिएगा ये क्या चीज है? प्लाटिनम। मैंने यहां पर प्लाटिनम क्यों लिखा? क्योंकि इसके शुरू में हमारे पास जो कैटाइन नहीं है, सिर्फ हमारे पास एनाइन प्रेजेंट है, कैटाइन प्रेजेंट नहीं है। अगर कैटाइन प्रेजेंट होता तो मैं इसे प्लाटिनेट लिखता, PLATINAT प्लैटिनेट लिखता, अगर शुरू में कोई यहाँ पे लगा हुआ होता। शुरू में नहीं है तो मैंने सिंपल इसे प्लैटिनम लिख दिया, और इसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी शो कर रहा है? 4। तो रोमन में आपने लिखना है, यहाँ पर देखिएगा हम इसे रोमन में लिखते हैं तो ये 4 आ जाएगा, 4। ये ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों ने लाजमन लिखनी है, प्लैटिनम 4। आगे क्या लगा हुआ है? सल्फेट, तो यहाँ पे लिखते हैं सल्फेट, ये इसका नाम आ गया। सिमिलरली हम इसका नाम लिखते हैं तो इसका नाम कैसे होगा वो यहाँ पर देखिएगा, ये हमारे पास आयन है, उन्होंने यहाँ पर बता दिया ये पॉजिटिव। इट मीन्स यहाँ पर ये 0, तो यहाँ पर आयरन कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है? +2 शो करेगा, तो इसके ऊपर +2 आएगा, +2 तो +2 आएगा, चार्ज तो वही आएगा ना यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? हेक्सा, 6 लगा हुआ है तो हेक्सा, एक्वा, क्योंकि हम वाटर को क्या कहते हैं? एक्वा, हेक्सा, एक्वा, आयरन। अब मैंने आयरन क्यों लिखा? क्योंकि इसके शुरू में कुछ भी नहीं लगा हुआ। अगर इसके शुरू में कुछ भी नहीं लगा हुआ, इट मीन्स मैं क्या लिखूंगा? उसे आयरन ही शो करूंगा, उसको मैं फेरेट नहीं लिखूंगा। यहाँ पर फेरेट लिखने का मेरा मकसद ये था कि शुरू में क्या चीज आ गई, हमारे पास कैटाइन आ चुका था, तो यहाँ पर हेक्सा, एक्वा, आयरन 2, आयरन 2, आगे क्या चीज आएगी? ये आयन है, ऊपर पॉजिटिव लगा हुआ है तो ये आयन शो कर दें। सिमिलरली यहाँ पर आता है, यहाँ पर भी वही होगा। पहले आता है ये क्या चीज है? ट्राई अमाइन, ट्राई अमाइन, इसके बाद ट्राई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो, ट्राई अमाइन, ट्राई नाइट्रो, कोबाल्ट। ये हमारे पास कोबाल्ट लगा हुआ, ट्राई अमाइन, ट्राई नाइट्रो, कोबाल्ट। ये कोबाल्ट है CO, और ये हमारे पास कार्बोनाइल था, ये कोबाल्ट लगा हुआ। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी वो देखिएगा, ये 0,
इस पूरी की 0 के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा हुआ। अगर यहाँ पर चार्ज ना होता तो ये 0 के बराबर होता। यहाँ पर मैं 2 ना लगाता, इसके ऊपर चार्ज लगा हुआ है, तो हमें पता है कि जो जिसके ऊपर चार्ज लगा होता है अगर हम सम करते हैं तो वो उसी के बराबर होना चाहिए। तो अगर मैं इसका सम करूँ तो ये चार्ज के बराबर हो, अगर ये चार्ज ना होता तो ये 0 के बराबर होता, जिसकी ऑक्सीजन स्टेट 0 होती। यहाँ पर उन्होंने चार्ज लगा दिया, तो मीन्स हम चार्ज को मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने चार्ज शो नहीं किया होगा, तो मीन्स इस पूरा जो हमारे पास फेयर होगा, इसका जो नंबर होगा वो 0 के बराबर होगा। ये हमारे पास फेयर है, तो ये क्या आ जाएगा, ये भी 0। इट मीन्स ये -1 और इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 3। तो ये -3 और ये कितनी शो करेगा, +3 शो करेगा। तो इसके जो ओवरऑल चार्ज होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो इट मीन्स कोबाल्ट यहाँ पर 3 शो कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ट्राई अमाइन ट्राई नाइट्रो कोबाल्ट 3। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा हुआ था, हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे। यहाँ पर लगा हुआ था तो मैंने इसके बाद सल्फेट लिखा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ये देखिएगा, इसको हम नाम कैसे देंगे। सिंपल यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, अल्फाबेटिकली ऑर्डर के साथ ही चलेंगे। ट्राई टेट्रा अमाइन टेट्रा अमाइन डाईहाइड्रोक्सो टेट्रा अमाइन डाईहाइड्रोक्सो, ये क्या चीज है, प्लैटिनम। प्लैटिनम। अब इसका हमने क्या लिखना है यहाँ पर, अब हमने इसका यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट लिखनी। हमें पता है ये 0 के बराबर है, ये -2 है, और इस पूरी स्फीयर का अगर चार्ज +2 होगा तो ये 0 के बराबर होगा। इसके अंदर आ जाएगा तो ये 0, ये कितना होगा, -1, टोटल का लगा हुआ 2, तो ये ओवरऑल -2। तो ये कितना शो करेगा, तो यहाँ पर +2 आएगा। अगर मैं ये +4 शो करेगा, +4 -2 तो +2 के बराबर होगा, +2 -2 कैंसिल होकर इसका ओवरऑल चार्ज 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ये +4 शो करेगा। तो प्लैटिनम 4, प्लैटिनम यहाँ पर 4, आगे क्या है, सल्फेट, ये इसका नाम आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर आ जाए तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, इसका नाम देखिएगा, सिंपल हमारे पास आ जाएगा हेक्सा फ्लोरो, हेक्सा फ्लोरो। यहाँ पर अब इसे हम इस तरह लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर पहले इसका कैटायन आ चुका है, तो कैटायन को नाम हम पहले देते होते हैं। तो ये शुरू में आ गया तो सोडियम, जैसे हमने उसको नाम दिया था वो देखिएगा शुरू में K4FeCN6, तो हमने पोटेशियम नाम दिया, कैटायन आ चुका था। यहाँ पर सोडियम आ चुका तो सोडियम, हेक्सा, यहाँ पर फ्लोरो, आगे कोबाल्टेट, क्योंकि कैटायन आ चुका है। यहाँ पर मैं कोबाल्ट नहीं लिखूंगा, यहाँ पर मैंने कोबाल्ट लिखा था ना।